हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निखिल पीटी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का टॉपिक है पीटी राइटिंग ऐसे। अगर आपके राइटिंग में स्कोर कम आ रहे हैं तो उसका एक रीजन हो सकता है कि आपके ऐसे में जो फ्रेजेस ऐड किए हैं या जो टेम्पलेट ऐड किए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके चलते हमने एक डिटेल वीडियो बनाने का सोचा। हमारे को बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि अगर ऐसे राइटिंग में स्कोर लेने हो तो हम कैसे ले सकते हैं। तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, इसके अंदर आपको हर एक चीज इन डिटेल में पता चलेगी कि हमें कैसे टेम्पलेट यूज करना है, कौन कौन से ऐसे पिलर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर हमारे को पीटी स्कोर देता है। गाइस, आज की डेट में पीटी डेली बेसिस के ऊपर अपडेट कर रहा है अपना सॉफ्टवेयर। पीछे ही आपने अपडेट सुनी होगी, 4 नवंबर 2024 को ह्यूमन भी इन्वॉल्व हो सकता है इन द केस ऑफ डिस्क्राइब एन इमेज एंड रीड अ लेक्चर। एक टेम्पलेट था जो हम अक्सर यूज करते थे, आई कैन सी। पीटी ने स्पेशल ये मेंशन किया है कि अगर ये वाला टेम्पलेट अगर आप यूज करोगे तो वो फ्लैग क्रिएट कर देगा, उसके चलते ह्यूमन भी चेक कर सकता है। तो गाइस, आज के चलते हर एक बेसिस के ऊपर डेली हमारी कोई ना कोई अपडेट आ रही है। इसके चलते अगर हम बेसिक को समझ लेंगे, आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में हमें पीटी राइटिंग में कैसे स्कोर हासिल करने हैं। पीटी राइटिंग में स्कोर्स कैसे हासिल करने हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके चलते हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे राइटिंग सेक्शन, रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड लिसनिंग और फिलिंग द ब्लैंक्स इन लिसनिंग, राइट फ्रॉम डिटेक्शन इन लिसनिंग। बट हमारा जो आज मेन टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ पीटी ऐसे राइटिंग के ऊपर है। इसके बाद जब लेक्चर ओपन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हम आपको ये भी शो करेंगे 5 ऐसे जो आपके रियल एग्जाम में आ सकते हैं एज ए प्रेडिक्शन, और उनके फ्रेजेस, कीवर्ड्स। बच्चों को दिक्कत आती है सोचने में कि हम कौन से कीवर्ड लिखें, कैसे कीवर्ड लिखें। 5 ऐसे मोस्ट रिपीटेड पीटीई के हम आपको कीवर्ड्स बताने वाले हैं, वो एक प्रेडिक्शन हो सकती है। तो गाइस, आपका जो पीटीई का राइटिंग का सेक्शन होता है वो इन 7 पिलर्स के ऊपर डिपेंड रहता है। कंटेंट, फॉर्मल रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी रेंज, स्पेलिंग एंड जनरल लिंग्विस्टिक रेंज। आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। कंटेंट, जिसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम जो स्कोर्स मिलते हैं वो मिलते हैं 3। अब देखिए, अब कंटेंट का मतलब यह हुआ कि जो आप क्वेश्चन ले रहे हो उसके रिलेटेड ही कंटेंट इसके अंदर डालना है। वो कितना कंटेंट डालना है ये डिफाइन नहीं किया गया, बट ट्राई करिए आप हर एक पैराग्राफ में 1 और 2 फ्रेजेस जरूर ऐड करिए क्वेश्चन के रिलेटेड। टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पलेट के अंदर कंटेंट भी होना चाहिए। और जो टेम्पलेट आप पहले यूज कर रहे थे, जो पुराने हो चुके हुए हैं, काइंडली उसको मत यूज करिए। रीजन क्या है? पीटीई शायद उस टेम्पलेट को ब्लॉक कर सकता है आपने। तो कुछ नई लाइंस अगर आप हमारा टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, वो भी इन द एंड में आपको शो कर दूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो। फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, देखो फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे को जो मैक्सिमम स्कोर मिलते हैं वो मिलते हैं 2 कब मिलते हैं? 2 स्कोर्स कब मिलते हैं? जब आप 200 to 300 लिखोगे वर्ड्स। ये तो फ्री के नंबर है। अगर आप अपना ऐसे 200 to 300 वर्ड के बीच में लिख देते हो, आपको वैसे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप लिखते हो 1 मार्क कब मिलेगा? यहां आप लिखोगे 120 to 199 या 301 to 380 वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ये वाले यूज होते होंगे, बट ये वाला जो है कई बार बच्चों से लिख नहीं पाता, टाइम नहीं मिल पाता उनको। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड जरूर रखिएगा क्योंकि आपका 1 नंबर तो फ्री का चला जाएगा। सिर्फ लेंथ ओनली गाइज। लिखने से आपको अगर 2 मार्क्स मिलते हैं तो आपको बेनिफिट है। और 0 मार्क कब मिलेगा? जब आप लेस देन 120 to 190 वर्ड्स लिखोगे या 301 380 से ज्यादा लिखोगे, ठीक है, तब आपको 0 मार्क्स मिलेगा। मतलब हमें किसी भी हालत में यहां तक पहुंचना है 200 से 300 वर्ड्स में। मान लीजिए आपका 198 वर्ड हो गया, तो आप 2-3 कनेक्टर्स बीच में डाल दीजिए ताकि हमारे पास इसके पूरे नंबर आ सके। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास डेवलपमेंट। अब इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 2 होते हैं। सेम इसी तरह 2 मार्क्स, 1 मार्क
और 0 मार्क। अब इसका मेन मतलब है क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड कोहेरेंस। इसका मेन मतलब होता है शोज गुड डेवलपमेंट एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। जो आप लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस केस में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका वेल स्ट्रक्चर है लेकिन सम एलिमेंट्स और पैराग्राफ्स आर पुअरली लिंक्ड, तब आपको 1 मार्क मिलेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं करते हो, कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ग्रामर के अंदर मैक्सिमम जो स्कोर रहता है वो 2 रहता है, 1 रहता है और लीस्ट जो है वो 0 है। अब देखो, अगर आप ग्रामेटिकल कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज करते हो, एरर्स आर वेरी रेयर, मतलब एरर्स बहुत नाम मात्र हैं, फाइंड आउट करने से भी पता नहीं लग रहा कि इसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। अगर आपका 1 मार्क तब मिलेगा shows a relatively high degree of grammatical control, no mistakes would lead to misunderstanding, then you will get 1 mark। और 0 मार्क तब मिलेगा जब आपका जो ग्रामर है उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं, ना आपको पता लग रहा है इज कहां यूज करना है, आर कहां यूज करना है, उस केस में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब स्पेलिंग की बात करें, स्पेलिंग के अंदर भी हमारे को कितने मार्क्स मिलते हैं मैक्सिमम, वो हमारे को 2 मार्क्स मिलते हैं। अब देखो, अगर 2 मार्क्स लेने हैं, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे को समझना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि अगर आपको ऐसे राइटिंग में गलतियां हो रही हैं तो उसका रीजन आपको जानना जरूरी है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी गलती नहीं होती है, स्पेलिंग कोई भी किसी भी तरह का, देन आपको क्या मिलेगा, 2/2। अगर एक गलती हो जाती है तब आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब एक भी गलती हुई आपके स्पेलिंग में मार्क्स गए, 1 नंबर गया, ठीक है। मान लो इस की जगह पर मैंने SI डाल दिया, आर की जगह पर AER डाल दिया, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, जो वर्ड नहीं आता है उसको मत लिखो, उसकी जगह पर क्या लिखना है वो सोच के रखो। अगर एक से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक हुए तो मिलेगा 0। तो बेटर क्या है, अब देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जब ऐसे लिखते हैं तब वो काफी सारे मिस्टेक्स कर देते हैं राइटिंग के केस में। उस केस में क्या रहता है कि आपको पता नहीं लगता और सबमिशन करने के ऊपर पड़ जाते हो। बेटर क्या है, प्रूफ रीडिंग करो, कोई गलत हुई है उसको सही करो, कुछ ऐड करना है उसको उस तरीके के साथ कर सकते हो। जनरल लिंग्विस्टिक रेंज, इसका मतलब क्या रहता है कि सफिशिएंट रेंज ऑफ लैंग्वेज टू प्रोवाइड क्लियर डिस्क्रिप्शंस, एक्सप्रेस व्यू पॉइंट्स एंड डेवलप आर्गुमेंट्स। आपने अपने क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो, क्लियर होना चाहिए, ये ना हो कि फर्स्ट वाले का लिंक सेकंड के साथ ना बनता हो, तो उस केस में हमारे पास नंबर कम हो सकते हैं। इसमें भी हाईएस्ट 1, 2 मिलता है, मीडियम 1 और 0। तो भाई ये है हमारा पीटीई का स्कोरिंग क्राइटेरिया। अब आपने करना क्या है, एक्चुअली में जब भी आपके पास कोई टॉपिक आता है तो आप सबसे पहले उसको करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, इसको एनालाइज करो। कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूं जो आपको फॉलो करने हैं। फॉलो दीज स्टेप्स। जब भी कोई ऐसे टॉपिक आता है तो आपने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसको एनालाइज करो कि टॉपिक है क्या। एनालाइज द टॉपिक। एनालाइज द टॉपिक का मतलब क्या हुआ कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक किसके बारे में। आपने एडवांटेज लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया हुआ है, जैसे उसने बोल दिया मास मीडिया, नाउ अडेज मास मीडिया इज परफॉर्मिंग वेल, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये एक और टॉपिक हो गया। यहाँ उसने पूछा, कोई मास मीडिया की लाइन लिख दी, मास मीडिया इज वेरी यूजफुल फॉर अस डिस्कस, तो इस केस में आप दोनों लिख सकते हो। अगर मतलब नंबर ऑफ कीवर्ड्स रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया वो किसके बारे में पूछ रहा है, अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में पूछ रहा है तो आपको उसके रिलेटेड वर्ड ऐड करने होंगे अपने क्वेश्चन में। अगर डिस्कशन के बारे में पूछ रहा है उस केस में आपको ओपिनियन ऐड करना होगा। अगर किसी क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछ रहा है तो वो प्रॉब्लम है एक तरह की, उसका सोल्यूशन भी बीच में ऐड करना होगा, उसके रिलेटेड आपको कीवर्ड डालने होंगे। मतलब क्वेश्चन को समझो, टेम्पलेट यूज करना है, कुछ लाइंस यूज करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट उस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या करेगा। यहां पर लिखेगा हाउ टू आंसर, और थर्ड वन इज प्रूफ रीडिंग। आपको पहले से पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या है,
उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो गाइस। थर्ड वन इज प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेटली यू विल डू सम सिली मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग। हमारे माइंड के अंदर प्रेशर होता है गाइस, तब आपको पता नहीं लगेगा कि हमारी गलतियां हो गई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अब आप कौन सा टेम्पलेट यूज करोगे वो हम आपकी आंखों के सामने शो करने वाले हैं। ये वाला टेम्पलेट गाइस आप अपना यूज कर सकते हो, इसके चलते आपके अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। मेक श्योर जहां पर हमने कीवर्ड्स लिखा है वहां पर आप फ्रेजेस ऐड कर सकते हो। कुछ लाइंस अगर ऐसे के टेम्पलेट में डिलीट करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कई बार क्या होता है स्टूडेंट को 200 वर्ड्स लिखने में परेशानी होती है। ऐसे कोई मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ नहीं है कि अगर आप 280 वर्ड्स लिखोगे तो आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे। याद रखना आप दूसरों को मत देखिए। कई बार क्या होता है कोई स्टूडेंट शार्प होता है तो वो 280 वर्ड 270 वर्ड लिख जाता है, उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा भी ऐसा हो पाएगा। नो, 4 पैराग्राफ्स के अंदर इसको खत्म करिए। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ जिसके अंदर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन जो भी ऐड करना है वो कर दीजिए। लास्ट पैराग्राफ इज फॉर कंक्लूजन और आप मिनिमम 200 से मैक्सिमम 300 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं। अब कुछ आपको शो करते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपके रियल एग्जाम में आ सकते हैं। ये एक प्रेडिक्शन है, अगर आ जाए तो हमारे पास कैसे हम कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे ऐसे हैं जो आपको रियल एग्जाम में आ सकते हैं। और अगर आपको टेम्पलेट यूज करना आ गया अच्छे ढंग से तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए हमारे सेक्शन में हमारा टेम्पलेट यूज करना, या आप अपना टेम्पलेट यूज कर सकते हो। आप हमारे को टेम्पलेट नीचे लिख के कोई भी टॉपिक लिख के चेक करना है तो हम वो कर देंगे आपका चेक, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये सारे आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा गाइस हर एक बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, रियल एग्जाम में स्कोर नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। उस केस में आप हमारे से कोचिंग ले सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल ओवर द वर्ल्ड, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपके टाइम के अंदर। अब आपको अगर फिजिकल क्लासेस लेनी है, जलंधर सिटी में हमारा ब्रांच है, तो वहां पर आप विजिट कर सकते हो, वहां पर फिजिकल क्लासेस भी ले सकते हो। स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड चेक करिए, कम समय में स्कोर आ रहा है, आप भी कम समय में प्रिपेयर हो सकते हो। ऑल द बेस्ट।